नमः। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज स्वामी जी का अर्जुन विषाद योग का प्रवचन 30 सितंबर। तो स्वामी जी बता रहे थे कि ये व्यापक बुद्धि ही ऊपर मन को ऊपर ले जाने में सहायक है। संकुचित बुद्धि हमेशा नष्ट करती है, नीचे लेकर जाती है। इसके लिए एक कथा, इतिहास का कथा बता रहे हैं स्वामी जी। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध किया तो 16 बार आक्रमण किया और 16 बार उसने जीत लिया पृथ्वीराज चौहान ने। और मोहम्मद गिरी ने हर बार माफ़ी मांगी और पृथ्वीराज ने उनको माफ़ कर दिया। तो 17वीं बार जब युद्ध करने के लिए गया तो उस समय मोहम्मद गौरी के एक जयचंद्र राठौड़ मिल गया, जो पृथ्वीराज चौहान का शत्रु था, प्रतिद्वंदी मानता था, उसको शत्रु मानता था चौहान को। तो उसके सलाह से मोहम्मद गौरी के पास कुछ सेना भी बची थी। उसने सेना को पीछे रखकर 200 गायों को आगे कर दिया। तो पृथ्वीराज को समाचार मिला कि गौरी ऐसे युद्ध करने के लिए आ रहा है गौओं को सामने करके। तो राज्य के मंत्री और पंडितों से सलाह मांगी, सजेशन पूछा। तो उन लोगों ने सुझाव दिया कि अपनी जान देकर भी गायों की रक्षा ही करनी चाहिए। तो इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी उनको एक बार भी क्षमा नहीं किया। इस समय पर बुद्धिपूर्वक सोचना चाहिए था कि गौओं की रक्षा अवश्य ही धर्म है जिसका पालन करना चाहिए, पर राष्ट्र की सुरक्षा उससे भी महान कर्तव्य है। तो राष्ट्र सुरक्षित होगा तब तो धर्म भी सुरक्षित रहेगा, इस प्रजा भी सुरक्षित रहेंगे, गौवे भी सुरक्षित रहेंगे। जीवन में हमेशा विराट दृष्टि रखनी चाहिए। इसके बाद कहा विराटश्च सात्विकीश्च अपराजितः। तो विराट विशाल दृष्टि से उसका वर्णन आ चुका है पहले। सात्विकी को अजेय बताया गया है, अतः उनका दूसरा नाम युयुधान भी है। किसी भी युद्ध में वो पराजित नहीं होते। उनकी एक कथा भी है। पारिजात का वृक्ष लेकर भगवान जब स्वर्ग से जा रहे थे तो इंद्र ने उन पर आक्रमण किया था, तब सात्विकी ने इंद्र को भी पराजित कर दिया था। तो इस कारण उनको अजेय माने अथवा अपराजित कहा जाता है। जिसकी हमेशा जीत होती है वो है सत्य। हमारे राष्ट्र का अटल वाक्य है सत्यमेव जयते। कभी कभी लोगों को लगता है कि सत्य पराजित होता है, क्षणिक दृष्टि से देखने पर यह दिख सकता है, पर अंतिम विजय सत्य की ही होती है। जिसकी सत्य में रुचि है वो है सात्यकी। तो महानुभावों का वर्णन आगे इस तरह आता है। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंकम दद्म पृथक पृथक। तो राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाशक्तिशाली भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, तो इन सभी ने सब ओर से अलग अलग शंख बजाए, ऐसा संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। और धृतराष्ट्र को राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्रों ने बजाने के बाद सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु को महाबाहु कहा गया, अर्थात वो बलवान भुजाओं से एक साथ अनेक को आश्चर्यचकित करने वाले कार्य में समर्थ थे। लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए स्वयं समाप्त को होकर भी मार्ग को प्रशस्त करने का महान कार्य करने वाले हैं महाबाहु अभिमन्यु। संजय कहते हैं सर्वशः। संजय ये दिखलाते हैं कि श्री कृष्ण 5 पांडव, काशीराज आदि प्रधान योद्धाओं जिनके नाम लिए गए हैं और इनके अतिरिक्त पांडव सेना में जितने भी रथी, महारथी और अतिरथी वीर थे, सभी ने अपने अपने शंख बजाए। एक मुख्य बात है, धृतराष्ट्र को संजय ने पृथ्वीपति कहा। पृथ्वी मतलब मिट्टी, हमारा अन्नमय शरीर भी मिट्टी रूप है और जड़ ही तो है। धृतराष्ट्र इस मिट्टी रूप शरीर को अपना मानता है, स्वरूप मानते हैं, इसलिए आत्मा की तरफ उनकी प्रवृत्ति है ही नहीं। तो अब संजय धृतराष्ट्र को एक कड़वी कठोर बात बताते हैं, बिट्टर, कड़वी में बिट्टर। सघोषो धात राष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो यनुनादयन्। तो 19वां श्लोक 19।
उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। इससे आगे 13वें श्लोक में हमने देखा कि शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि कौरवों के सैनिक राजाओं ने बजाया और उनका शब्द बड़ा भयंकर हुआ था। पांडवों पर इस ध्वनि का कोई असर नहीं हुआ। इसके अपोज टू दिस, इसके विपरीत माने उसके अपोज टू दिस, इसके पांडवों के शंखनाद से कौरव पक्ष के हृदय कांप उठे। पांडवों के शंखनाद की ध्वनि आकाश का भेद किया। नाद एक दिव्य कारक शक्ति और असर होते हैं नाद में। भगवान श्री कृष्ण ने जब वेणुनाद प्रसारित किया था तब आकाश पृथ्वी सब पर उसका प्रभाव पड़ा था और उस नाद से भक्तों का अद्भुत आनंद रस का पान हुआ था। ये तो हम जानते ही हैं। अब आगे प्रवचन में अर्जुन द्वारा सेना का निरीक्षण करते हैं। माने अटेंशन देकर देखने का नाम है निरीक्षण। तो पांडवों की शंख ध्वनि से कौरव पक्ष के व्यतीत होने के कारण अब संजय भगवान श्री कृष्ण के प्रति कहे अर्जुन के सेना निरीक्षण हेतु उत्साहपूर्ण वचनों का वर्णन करते हैं। तो 20वां श्लोक है ये। इस बात को समझते हैं, प्राचीन संस्कृति में हर गोत्र का या रथियों का अपना ध्वज होता था। ये ध्वज घर या रथ के ऊपर फहराया जाता था। इससे उस गोत्र या रथी का परिचय मिलता था। ध्वज को देखकर जिसकी जैसी ध्वजा होती थी वो उस नाम से पहचाना जाता था। जैसे श्रीहरि महाविष्णु के लिए स्तोत्र किया, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। इस श्लोक में भगवान विष्णु जी को गरुड़ध्वज नाम से संबोधित किया गया है। गरुड़ध्वज का अर्थ है वो जिनकी ध्वजा में गरुड़ जी की चिन्ह है। गरुड़ को कई लोग वाहन समझते हैं पर वो वाहन नहीं है। आज भी इसी परंपरा ने इंडोनेशिया के एयरलाइंस हवाई जहाज का गरुड़ा कहा जाता है जिसमें गरुड़ का चिन्ह है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण जी की ध्वजा में भगवान श्री गणेश जी की ध्वजा में मूषक का चिन्ह होने से मूषक ध्वज कहलाते हैं। शिव नामावली में शिव जी के ध्वज से वृषभ विराजमान है, इसलिए उनको वृषभ ध्वज कहा गया। इसी तरह से अर्जुन को यहाँ कपिध्वज कहा गया। ये 20वां श्लोक में अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः। तो अर्जुन ने हनुमान जी को अपने ध्वज में चिन्ह के रूप में स्थापित किया। युद्ध में जिनके साथ हनुमान जी का आशीर्वाद हो उसकी विजय निश्चित है। इसी बात को संजय धृतराष्ट्र को याद दिलाते हैं। कहते हैं अर्जुन ने देखा कि सभी धृतराष्ट्र के संबंधी वो युद्ध भूमि में डटे हुए हैं कि प्रवृत्ति शब्द का उपयोग किया है, अर्थात विपक्ष की सेना शस्त्र छोड़ने के लिए तैयार स्थिति में थी। उस समय पर अर्जुन कृष्ण से विनंती करते हैं, अर्जुनो वाचा सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युता। तो बीच में अब यहाँ अर्जुन प्रतिपक्ष का निरीक्षण करना चाहते हैं, इसलिए वो दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापन किया। ये वास्तविक अर्थ साक्षात्कार करना, निरीक्षण करते साक्षात्कार करना। जगत के जितने भी पदार्थ हैं हम उनका निरीक्षण करते हैं क्या? हम कहते हैं अवश्य है पर कर नहीं सकते। क्यों? हम जब भी किसी को देखते हैं उसे पूर्णतया देख नहीं सकते, केवल उस व्यक्ति या वस्तु के एक अंश को ही देख सकते हैं। जैसे सिक्का है, कॉइन, हम उसकी एक तरफ ही देख पाएंगे, और अगर मनुष्य है तो भी सामने से दिखेगा या पीछे से, और फिर ज्यादातर हिस्सा तो डंका ही होगा, माने कवर होगा। हम जिसका निरीक्षण या साक्षात्कार कर सकते हैं वही संस्कार स्वभाव। इस निरीक्षण के लिए जो साधन कहे गए हैं उनमें प्रवृत्त होना पड़ता है, अर्थात साधन चतुष्टय। ये 4 साधन होने से सत्य रूप आत्मा में स्थिति हो सकती है। इनको साधन चतुष्टय कहा गया है। चतुष्टय का अर्थ है 4। पहला साधन नित्य अनित्य वस्तु विवेक, दूसरा लौकिक और परलौकिक सुख भोग में वैराग्य होना, तीसरा शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये 6 संपत्तियां, और चौथा है मुमुक्षुता। तो इसकी परिभाषा आदि शंकराचार्य ने इस तरह दिया है, विवेक माने ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा जो निश्चय है यही नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहलाता है। वैराग्य माने दर्शन और श्रवण ने देखा हुआ और सुना हुआ के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग पदार्थों में जो है हेय बुद्धि, त्याग बुद्धि है, वही वैराग्य है। 6 संपत्तियां हैं,
शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। शम माने बारंबार दो दृष्टि करने से विषय समूह से विरक्त होकर चित्त को अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही शम है। दम माने कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को दृढ़ता पूर्वक विषयों से खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थित करना दम है। उपरति माने वृत्ति का बाह्य विषयों को की और आकृष्णा होना, यही उपरति है। तितिक्षा माने चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों को सहन करना तितिक्षा कहलाती है। श्रद्धा माने शास्त्र और गुरु वाक्यों में सत्यत्व बुद्धि रखने को श्रद्धा कहा गया है। समाधान अपनी बुद्धि को सब प्रकार से शुद्ध ब्रह्म में सदा समाहित करने रखने को समाधान कहा गया है। मुमुक्षुता अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन है उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा मुमुक्षुता है। ये चार साधन ऐसे हैं जो हमारे सहायक हैं। इनके अतिरिक्त साधन में विक्षेप के भी कुछ कारण होते हैं, जैसे आलस्य, प्रमाद, निद्रा, मूढ़ता, अज्ञान, जड़ता आदि। वो दोनों सेनाओं के बीच में खड़े साधक के जीवन रूपी रथ के सारथी हैं भगवान श्री कृष्ण। दोनों सेनाओं के बीच में खड़े साधक के जीवन रूपी रथ के सारथी हैं भगवान कृष्ण। तो कृष्ण ही तुमको गाइड करने वाला है, सारथी माने तुमको आगे ले जाने वाला। इस तरह श्री कृष्ण विवेक बुद्धि रूप संचालक की भूमिका में है। इन्हीं की शरण में मनुष्य अपने मन रूपी चंचल वानर को वश में कर सकता है। अर्जुन निरीक्षण करना चाहते हैं, जिसे मुमुक्षु आत्मनिरीक्षण कहते हैं उसको। फिलोसोफर सोक्रेटिस ने कहा था, वो जीवन जिसमें आत्मनिरीक्षण नहीं हुआ है उस जीवन को मृत्यु के समान ही मानना चाहिए। इसको सिंहावलोकन भी कह सकते हैं, माने पीछे मुड़कर देखना क्या है। सिंह रास्ते पर चलता है तो उसका सजग और सावधान होकर चलता है। पीछे भी कोई सिंह को पीछे से ही अटैक करते हैं, क्योंकि आगे से सिंह को अटैक करना मुश्किल है। हम भी एकांत में आत्मनिरीक्षण करेंगे तो भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, दुशासन इत्यादि हमारे ही अंदर मिलेंगे। हमें उन पर विजय प्राप्त करनी है। आत्मनिरीक्षण करने से हमें ज्ञात होता है कि पूर्वाग्रह, भोग, वृत्तियां अभी हमारे अंदर हैं, जिनको समाप्त करना ही होगा। तो आत्मनिरीक्षण से वृत्तियां व्यवस्थित हो जाती है। इसलिए हमारी इच्छाओं को युक्तिपूर्वक खत्म करने के लिए आत्मनिरीक्षण के, हठपूर्वक नहीं, युक्तिपूर्वक खत्म करने के लिए आत्मनिरीक्षण हम प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। धृतराष्ट्र मोह के प्रतीक हैं, अंधे हैं। किसी को अंधे होकर अनुकरण करना आजकल फैशन कहा जाता है, पर हम